अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बेशक हम जान चुके हैं जो कुछ ज़मीन इनमें से कम करती है, और हमारे पास एक किताब है जो खूब महफूज रखने वाली है। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक और मालिक है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्र खुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल किबलतैन शफ़ीउल मुज़निबैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत की है, ये सूरह काफ की 4 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने कुफ़ार के मौक़िफ़ का रद्द किया है, जो वो क़यामत को नहीं मानते थे और कहते थे कि हम जब मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा हम किस तरह उठाए जाएंगे। तो कबल इसके कि हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें, आपसे ये गुजारिश है कि ये आज का जो मौजू है ये बड़ा ही अहम मौजू है। इसको आप अच्छी तरह ख़ुद भी गौर से सुने और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों अहबाब तक पहुँचाएँ, ताकि अल्लाह के दीन की ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, और हो सकता है कि हमारी ये छोटी सी काविश हमारे लिए आखिरत में निजात का सबब बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़द अलिमना मा तनकुसुल ईमान मा तनकुसुल अर्ज़ा क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि क़द अलिमना के तहकीक हम जान चुके हैं, हम जानते हैं, मा तनकुसुल अर्ज़ा के ज़मीन उनमें क्या कमी करेगी, मिनहुम उनमें, व इंदना और हमारे पास, किताबुन हफ़ीज़ एक महफूज करने वाली किताब है। अब इसका जो तर्जुमे के साथ है जो तफसील है वो कुछ इस तरह है कि क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्ज़ु मिनहुम, वो दोबारा ज़िंदा होने को इसलिए बाइद कह रहे थे, यानी कि जो कुफ़ारे मक्का हैं ये उनका ज़िक्र है कि वो दोबारा ज़िंदा होने को इसलिए बाइद कह रहे थे, इसलिए इनकार कर रहे थे, इसलिए नहीं मान रहे थे कि मिट्टी होने के बाद इसके ज़र्रात तो सब एक जैसे हो जाते हैं, फिर जब इनकी मिट्टी की दूसरी मिट्टी से पहचान ही ख़त्म हो गई तो वो दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे। यानी वो कहते कि हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे। जब मिट्टी के साथ मिल जाती है तो फिर अल्लाह ताला को कैसे पता चलेगा कि ये हमारे जिस्मों की मिट्टी है और ये कब्र की मिट्टी है। तो जब हम मिट्टी से मिट्टी हो जाएंगे तो हमारा तो नामो निशान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है कि हम दोबारा ज़िंदा हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने इनके इस शुबे का रद्द करते हुए फरमाया कि क़द अलिमना, कि हम बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, यानी कि हमें पहले से ही मालूम है कि मरने के बाद ज़मीन इनके जिस्म से जिन जिन अज्जा को ख़त्म करेगी और इन्हें मिट्टी में बदलती जाएगी,
वो कहाँ कहाँ होंगे, हमारे इल्म से एक ज़र्रा भी बाहर नहीं है। मिनहुम का मतलब है कि उनमें, यानी कि उनके जो जिस्म है, उनके जिस्म का जो मिट्टी हो जाएंगे, उन मिट्टी होने वाले जिस्म के मिट्टी का एक एक जो ज़र्रा है, हम उसको भी जानते हैं कि वो कहाँ है। इंसान के तमाम अज्जा मिट्टी नहीं होते, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसा मिनल इंसान शैउन इल्ला यबलिया इल्ला अज़मम वाहिदम वहुवा अजबु ज़म्बे व मिनहु यरकबुल खल्क यौमल क़ियामत। यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान की हर चीज़ बोसीदा हो जाती है सवाए एक हड्डी के, जिसको हम उर्फ़े आम में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इस और क़यामत के दिन मखलूक को उसी हड्डी से दोबारा जोड़ा जाएगा। व इंदना किताबुन हफीज़, ये मुबालगे का सिगा है, क्योंकि लिखी हुई बात लोग ज़्यादा मोतबर समझते हैं। जो लिखी हुई बात है लोग उसको ज़्यादा मोतबर समझते हैं, इसलिए इनकी आम आदत को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनका ज़र्रा ज़र्रा हमारे इल्म में होने के अलावा हमने इसको इस किताब में महफूज कर रखा है, यानी कुरान पाक में इसको महफूज कर रखा है। फिर हमारे लिए इन ज़र्रात को दोबारा ज़िंदा करना क्या मुश्किल है, यानी कि जब हम हर चीज़ को जानते हैं, उनके ज़र्रे ज़र्रे को से हम वाकिफ़ हैं, तो फिर हमारे लिए क्या मुश्किल है कि हम उनको दोबारा से ज़िंदा कर सकें। किताबुल हफीज़ से मुराद अक्सर मुफस्सिरीन ने लौह महफूज भी ली है, जिसमें अल्लाह ताला ने पहले ही वो सब कुछ लिख दिया है जो आइंदा होने वाला है। इसमें इनके हर ज़र्रे के मुतल्लिक़ भी दर्ज है कि वो कहाँ होगा। किताबुल हफीज़ से मुराद ऐसी किताब भी हो सकती है जिसमें इंसान का नाम, उसके अमाल और उस पर ज़िंदगी में और मौत के बाद हर गुज़रने वाले अहवाल साथ साथ दर्ज होते हैं। हत्ता कि ये भी कि मरने के बाद इसके जिस्म का कोई भी ज़र्रा कहाँ मुंतकिल हुआ है और कहाँ मौजूद है। जब ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के इल्म में है, तो फिर कैसे कोई क़यामत का इनकार कर सकता है। इसलिए क़यामत का इनकार इस बिना पर दुरुस्त नहीं कि मिट्टी हो जाने के बाद ज़र्रात कैसे जमा किए जाएंगे। कुफ़ार को दोबारा ज़िंदगी का यकीन दिलाने के लिए किताबुल हफीज़ का ये मफ़हूम बताया गया है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुफ़ार के इस जवाब का भरपूर तरीके से रद्द किया गया है कि जब इंसान फौत हो जाता है, उसका जिस्म मरकर मिट्टी में तब्दील हो जाता है, फिर एक कब्र में कई मुर्दे होते हैं, फिर उनकी मिट्टी होती है, तो तमाम हर इंसान का अलहदा अलहदा जो जिस्म, इंसान के जिस्म की मिट्टी अल्लाह के इल्म में यूं तो वो एक ही हो जाती है, लेकिन अल्लाह के इल्म में इंसान के जिस्म की मिट्टी और कब्र की मिट्टी अलग होते हैं। उनको पता होता है कि ये, अल्लाह को पता होता है कि ये मिट्टी इंसान के जिस्म की है, ये मिट्टी कब्र की है। और फिर जो कई मुर्दे कब्र से निकलेंगे, तो उसमें भी ये अल्लाह के इल्म में है कि ये मिट्टी फ़लाँ मुर्दे के जिस्म की है, ये मिट्टी फ़लाँ मुर्दे के जिस्म की है। अल्लाह ताला हर ज़र्रे को बखूबी जानता है कि ये कौन सा ज़र्रा है, किसके जिस्म का है, कहाँ से आया है, कहाँ पर मौजूद है। तो जब अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को जानता है, तो फिर उसके लिए दोबारा ज़िंदा करना कौन सा मुश्किल है। तो ये जवाब था कुफ़ार का। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।